अस्सलाम वालेकुम आदाब। क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूं। जैसे कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि जो बुंजा कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी डोडा की है, जो इसमें हालात पेश आए, जो भी जुल्म और सितम इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे आए, वो तमाम लोग जानते हैं एज ए सोशल मीडिया पे। लेकिन यहां पे एक बात है कि जो मैं आज आपके सामने लाना चाहूंगी, क्योंकि जब भी महराज साहब ने बात की है किसी गरीब की है, जब भी उसने बात की है बेरोजगारी की है, लेकिन आज मैं आप सबके सामने खुलासा करके वो बातें कहना चाहती हूं, वो जुमले कहना चाहती हूं कि तमाम जितनी भी हमारी जो 1,20,000 के जो यहाँ के लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि बड़ी बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ता है जो हमारे डोडा बुंजा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ये हो रहा है। क्योंकि जब से महराज साहब डीडीसी बने, पहले वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल थे, क्योंकि उनकी जो 71 लाख जो उनकी फंड्स आती थी, महराज साहब ने कोशिश की है, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया पे भी लोग जानते हैं और खास करके जो ग्राउंड जीरो पे रहते हैं वो लोग जानते हैं कि महराज साहब ने गरीब के लिए वो प्लान बनाया, गरीब के लिए उन्होंने पैसा रखा। जहां पे लाइट की प्रॉब्लम हो, जहां पे रोड कनेक्टिविटी ना हो, जहां पे कोई भी मसलो मसाइल हमारे जक्यास ब्लॉक का और कहरा ब्लॉक का जो भी एरिया ऐसा है जिसको किसी ने टच नहीं किया, चाहे वो किसी लीडरों की बात हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, लेकिन वाहिद महराज मलिक साहब थे जिन्होंने उन गांवों को टच करने की कोशिश की, उस गरीब के घर को टच करने की कोशिश की। लेकिन मैं आज आपके सामने ये बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम चुप रहेंगे तो आने वाले समय में जो हमारी यहाँ की पॉपुलेशन है, जितने भी यहाँ की जो डोडा बुंजा कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, वो बर्बादी की तारीखें उनकी लिखी जाएंगी अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे, आज हम मुंह नहीं खोलेंगे। क्योंकि महराज साहब ने प्लान बनाया था अपना डीडीसी फंड का जो 2024-25 का, आज वो प्लान गायब है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कागज कह रहा है। और ये आज पूरी हमारी डोडा की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, खास करके ब्लॉक जुक्यास और ब्लॉक कहरा की जो आवाम है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ये अच्छी तरह जानती है कि आज उस वो प्लान को जमीन खा गई या आसमान खा गया, वो हमें नहीं पता। लेकिन मैं यहां से कहना चाहूंगी, अपनी जो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग अब मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि अब भी जागने की जरूरत है, महराज साहब की सपोर्ट करने की जरूरत है। आपको पता है, क्योंकि महराज साहब जब भी आवाज उठाता था, एडमिनिस्ट्रेशन और लीडर ये कहते थे कि हम अपनी यहाँ की डोडा जो बुंजा कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम इसमें दूध की नदियां बहा देंगे, हम इसको 4 चांद लगा देंगे। लेकिन महराज बीच में आ रहा है, और अगर महराज मलिक यहाँ पे ना होता तो हमने यहाँ पे डेवलपमेंट करनी थी, हमने यहाँ पे बेरोजगारी को खत्म करना था, ऐसा माहौल पैदा करना था, हर तरफ एजुकेशन होता, तमाम जितनी भी यहाँ की यूथ है वो बेरोजगार ना होती, वो ड्रग्स के शिकार नहीं होती। लेकिन मैं यहां से कहना चाहूंगी कि अब तो महराज मलिक को भी आपने जेल भेज दिया, आपके रास्ते में अब महराज मलिक भी नहीं है, फिर हमारा जो प्लान है वो गायब क्यों है? वो किसने गायब किया है? ऐसा कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है जिसने इस प्लान को गायब किया? मैं यहां से अपनी पब्लिक को कहना चाहती हूं कि महराज साहब को जेल में नहीं भेजा है, बल्कि यहाँ की 1,20,000 आवाम जो है उसको जेल भेजा गया है, उनके जज्बात को जेल भेजा गया है। क्योंकि अब हमें समझ आया, जब हमने देखा कि यहाँ का प्लान गुम है, जिसकी तकलीफ एक गरीब को हो रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने गरीब के पेट पे लात मारी है और इनके जो जज्बात है, इनके जो राइट्स है, उनका गला दबाने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं और यहां से मैं वार्निंग भी देना चाहती हूं, इतनी आसानी से हम अपने प्लान को गुम नहीं होने देंगे, क्योंकि जो महराज साहब ने जो अपने डीडीसी फंड में जो गरीब लोगों का प्लान बनाया है,
और उसको हम गुम नहीं होने देंगे, हम निकालेंगे। और इंशाल्लाह, क्योंकि मैं यहां से पूछना चाहती हूं, क्या दूसरी जगह जहां पे वो प्लान लिया गया है वहां पे लोग रहते हैं, यहां क्या दरिंदे रहते हैं? जुग्यास ब्लॉक में और कहरा ब्लॉक में क्या दरिंदे रहते हैं? अगर वहां इंसान रहते हैं, यहाँ क्या जानवर रहते हैं? भेड़ बकरियां रहते हैं। अगर वहां पे इंसान रहते हैं, यहाँ कौन से गधे रहते हैं? हम भी इंसान हैं, हमारे भी जज्बात हैं। पहले आपने वो कुल्हाड़ी चलाई, वो कुल्हाड़ी यहाँ की आवाम पे चलाई, हमारे महराज साहब को जेल भेजा, और उसके बाद अब आप यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होने देते। हालांकि वो आपसे भीख नहीं मांगी थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन की दी हुई भीख नहीं थी, बल्कि महराज मलिक साहब की खुद की जो डीडीसी फंड थी, वो वाला प्लान हम मांग रहे हैं। क्योंकि यहां से मैं तमाम लोगों को यह कहना चाहूंगी कि पहले यहाँ के बड़े बड़े नेता, हमें तो नेता कहते भी शर्म आती है, क्योंकि यहाँ के जो लीडर हैं, खुद को बड़े लीडर कहते हैं, वो कहते थे कि हम जी महराज मलिक यहाँ पे है, हम कुछ नहीं कर पाते। अगर महराज साहब हमारे रास्ते में नहीं होता, हमने पता नहीं क्या कर दिया होता। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारा आप प्लान गुम करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके आज आपकी चुप्पी क्यों नहीं टूट रही है? अब तो महराज साहब को भी लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं, आज तक आप नजर नहीं आए। जितने भी फ्लड अफेक्टेड जितनी भी फैमिलीज थी, उनके लिए आपने बड़ी बड़ी फोटोग्राफी की। अरे शर्म आती है, मुझे घिन आती है तुम लोगों से। तुमने बड़े बड़े वादे किए, जाके वहां पे फोटोग्राफी की, लोगों की, महिलाओं के आपने उनकी भी इज्जत नीलाम की, उनको सोशल मीडिया पे डाला। जिन्होंने आज तक किसी कैमरे का मुंह नहीं देखा, उनका फोटो आपने अपने पेजों पे डाला हुआ है। क्यों? अगर आपने उनको इतना नीलाम किया था, फिर उनको जितने भी फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज थी, उनको कुछ ना कुछ चाहिए था। आपने जितना भी हमारे डोडा की जितनी आवाम है, वो आपका तमाम जितना भी आपने ये काला करतूत है, आपका सामने आ गया है। पूरी आवाम यहाँ की जानती है, लेकिन फिर भी खामोश है। इसकी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाइए, क्योंकि आपके पास एक हथियार है, जिन हथियारों से मैं भी गुजरी, महराज साहब तो गुजर रहे हैं, क्योंकि वो तो हर दिन उनका एक एक आंसू आपके लिए बोझ बन रहा है, उनके बच्चों के आंसू आपके लिए बोझ बन रहे हैं। लेकिन मेरी यहाँ खास करके ब्लॉक जुग्यास और ब्लॉक कहरा की जो यूथ है, आप एक हरबा आजमा लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई बोलता है, अपने हक के लिए बोलता है, आप उसको या तो FIR कर देते हैं या पैसे लगा देते हैं। बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ की पब्लिक जिंदा है, यहाँ हर घर में महराज मलिक है। आप इस बात को आप ऐसे नहीं ले लो कि आपको ये प्लान क्या, ये हम काम भी नहीं होने देंगे। और मैं तमाम पब्लिक को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपका हक है, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ मांगते, ब्लॉक जुग्यास के लोग, ब्लॉक कहरा के लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहते कि हमें कोई प्लान दे दो, हमें कोई काम दे दो, वो भीख थी। लेकिन जो महराज साहब का जो प्लान है, उसका घोटाला हम नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, क्योंकि वो जो पैसा है वो गरीब का पैसा है, और महराज साहब ने सोच समझ के वो पैसा लगाया है। मैं यहां से चीफ सेक्रेटरी साहब J&K और डिविजनल कमिश्नर साहब जम्मू और कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे जो चौधरी असद साहब हैं, उनसे ये गुजारिश करना चाहती हूं कि फौरी तौर इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर हमारा प्लान गया तो गया कहां? अब मैं यहां से एडमिनिस्ट्रेशन के उन चमचों को ये सवाल पूछना चाहती हूं कि आप तो यही धमकाते हैं ना कि हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी आवाज निकालेगा तो हम उसको हथकड़ियां लगा देंगे। मैं यहां से फकत से कहती हूं कि 3 FIR मुझ पे है, आप 10 FIR लगा दें, लेकिन हक के लिए हम बोलेंगे, क्योंकि ये हमें जमहूरी हक है हमारा। हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे हर किसी को अपने हकूक मांगने के लिए पूरा अधिकार है। हम यहाँ से कहते हैं कि जो महराज साहब का प्लान है,
फौरी तौर पे वो उन गरीब लोगों को मिलना चाहिए। और मैं यहां से कहना चाहूंगी उन तमाम लीडरों को, उन तमाम नेताओं को और तमाम जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े बातें कर रहे हैं कि महराज साहब हमारे रास्ते में आता था, मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि आपने पहले कहा कि जितनी भी एमजी नरेगा का जो प्लान है उसको हम रखेंगे, जितने भी फ्लड इफेक्टेड फैमिली है उनको हम इसमें डाइवर्ट करके तो उनके लिए प्लान बनाते हैं। अब मैं पूछना चाहती हूं, इतना इंतजार आपने किया, इतना इंतजार पब्लिक का आपने करवाया, लेकिन अभी तक कोई भी ग्राउंड जीरो पे अगर देखा जाए कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। बताइए, जो फार फ्लंग एरियाज में जो लोग रहते हैं, आखिर शहर वाले लोगों को तो एमजी नरेगा नहीं ना चाहिए? फिर फार फ्लंग एरियाज में जितनी पब्लिक रहती है, आखिर उनका कौन सा गुनाह है? उनका यह गुनाह है कि उन्होंने महराज मलिक को वोट किया है। इसलिए एमजी नरेगा का जो प्लान था वो भी आपने कहीं पे दफन कर दिया है, वो भी ग्राउंड जीरो पे कहीं नहीं है। मैं यहां से कहना चाहती हूं एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर कोई भी बंदा मुझे देख रहा है, कोई भी बंदा अगर मुझे देख रहा है, हम कहते हैं कि अगर गरीब कोई खड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि आप गरीब को दबाते हैं। हम कहते थे ना कि महराज मलिक चलाता क्यों है? वो चलाता इसलिए था, उसकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं है। आज मैं अपनी पब्लिक को कहना चाहूंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन की 5 उंगलियां घी में है। क्यों? एमजी नरेगा प्लान वो भी गायब कर दिया इन्होंने। जो डीडीसी फंड्स थी महराज साहब की 71 लाख, वो भी इन्होंने कहीं पे दफन कर दी। और उनके साथ जो चमचेगिरी करते हैं, साथ साथ चलते हैं, फ्लड के फोटो उठाए, ऐसे भी गए कहीं आग लग गई, उसका फोटो भी उनके पेज पे होता है। मैं यहां से पूछना चाहती हूं, आखिर कब तक अपने जमीर का सौदा करोगे? ऐसा काम करो। महराज साहब ने ऐसा काम किया है, वो जेल के अंदर है, लेकिन पूरी जम्मू कश्मीर, सिर्फ डोडा पुंजा कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात नहीं कर रही हूं, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूं। महराज साहब सबके यहां दिल में बसता है। ऐसा काम करो। कब तक एडमिनिस्ट्रेशन की दलाली करते रहोगे? आखिर आपको हासिल कुछ नहीं होगा। आप क्या सोचते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन के साइडों से घूमने के आपके सींग नहीं लग जाएंगे? ऐसा तारीख में ऐसा काम करो, क्योंकि तारीख ठुकराने वालों की लिखी जाती है, तारीख किसी के आगे घुटने टेकने की नहीं लिखी जाती है। अगर आपने अपना नाम कमाना है, महराज मलिक के जैसा बनना है, आपको गरीब का काम करना पड़ेगा, उनकी आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं यहां से तमाम जितनी भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगी कि जो हमारे महराज साहब का प्लान है उसको हम सब मिलके ढूंढेंगे और हम उसको गायब नहीं होने देंगे। मैं तमाम लोगों से यह गुजारिश करना चाहती हूं कि जितने भी सोशल एक्टिविस्ट मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगी कि आप भी इस आवाज को उठाइए, क्योंकि जितने भी आप जब मीडिया में काम करते हैं, आपने भी ये वादा किया होता है कि हम गरीब का काम करेंगे, लेकिन आज जो हमारा प्लान गुम है उसमें तमाम लोग जब मदद करेंगे, इंशाल्लाह हमारा प्लान, हमारा काम, हमारा हक हमें मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।